aşamada तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। भारत और पाकिस्तान जब संघर्ष के दौरान आमने सामने थे, तब तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की भारत पाकिस्तान के किसी मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तुर्की ने कई मौकों पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद 9 मई को अर्दोआन ने पाकिस्तान के समर्थन में एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। हमले के कुछ दिन बाद टर्किश एयरफोर्स का C-130 जेट पाकिस्तान में लैंड हुआ था। हालांकि तुर्की ने इस लैंडिंग को ईंधन भरने से जोड़ा था। इसके अलावा संघर्ष से पहले तुर्की का युद्धपोत भी कराची पोर्ट पर था और तुर्की ने इसे आपसी सद्भाव से जोड़ा था। संघर्ष के दौरान भारत ने दावा किया था कि 8 मई को पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन से हमला किया था, जो तुर्की निर्मित सोनगार ड्रोन्स थे। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हमले की बात से इनकार किया था। भारत के साथ क्यों नहीं है तुर्की? साल 2023 के फरवरी महीने में तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप आया। भारत सरकार ने राहत और बचाव के लिए तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के तहत भारत से विमान के जरिए तुर्की में राहत सामग्री भी भेजी गई थी। ये एक मानवीय मदद थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि इससे दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। तुर्की भारत को दोस्त बताता है और पाकिस्तान को भाई। जब जब दोनों देशों में चुनना होता है, ज्यादातर मौकों पर तुर्की पाकिस्तान के साथ दिखाई देता है। आज भारत सऊदी अरब और यूएई के साथ मजबूत संबंध होने का दावा करता है, जो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के करीबी रहे हैं। लेकिन तुर्की इस मामले में अलग क्यों है? डॉक्टर ओमेर अनस तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो इस सवाल के जवाब में कहते हैं, भारत के सऊदी अरब और यूएई से संबंध आज के दौर में जरूरी हो गए हैं, क्योंकि भारत को तेल खरीदना है। इसके अलावा भारत के लाखों कामगार इन देशों में काम करते हैं, जबकि तुर्की और भारत के बीच व्यापारिक संबंध कम है और एक दूसरे पर निर्भरता ज्यादा नहीं है। इसलिए तुर्की इतनी फिक्र नहीं करता, जबकि सऊदी अरब और यूएई या तटस्थ रहते हैं या भारत के साथ हमदर्दी जताते हैं। तुर्की और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी दोनों करीबी साझेदार नहीं बन पाए हैं। तुर्की और भारत के बीच तनाव की 2 अहम वजह मानी जाती हैं। पहला, कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, और दूसरा, शीत युद्ध में तुर्की का अमेरिकी खेमे में होना, जबकि भारत गुटनिरपेक्षता की वकालत कर रहा था। जब शीत युद्ध कमजोर पड़ने लगा था, तब तुर्की के पश्चिम परस्त और उदार राष्ट्रपति माने जाने वाले तुर्गुत ओजाल ने भारत से संबंध पटरी पर लाने की कोशिश की थी। 1986 में ओजाल ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की का दौरा किया था। राजीव गांधी के दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते कई मोर्चों पर सुधरे भी थे, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के मामले में तुर्की का रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा, इसलिए रिश्ते में नजदीकी नहीं आई। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और 2014 में ही अर्दोआन प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति। 2017 में अर्दोआन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी तुर्की के आधिकारिक दौरे पर नहीं गए। 2019 में पीएम मोदी को तुर्की जाना था, लेकिन यूएनजीए के अर्दोआन के कश्मीर पर बयान के बाद ये दौरा टाल दिया गया था। पाकिस्तान का लगातार समर्थन करने के बाद सवाल उठता है कि क्या तुर्की को भारत की नाराजगी की कोई फिक्र नहीं होती? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर AK पाशा कहते हैं, अमेरिका फैक्टर के कारण तुर्की को इस बात की चिंता नहीं है कि भारत क्या सोचेगा। भारत अमेरिका का करीबी देश है और तुर्की के अमेरिका और यूरोप से पिछले कई सालों से संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान और तुर्की की इस्लामी पहचान लंबे समय से दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का आधार रही है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। संकट के समय दोनों एक दूसरे के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। साल 2003 में प्रधानमंत्री और साल 2014 में राष्ट्रपति बनने के बाद अर्दोआन 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इसी साल
फरवरी में उनका हालिया पाकिस्तान दौरा था और उन्होंने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया था।